हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 20 जून और 20 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन को ही डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड हैं। चौथे एशियन पैरा गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि क्लेरा एंड द सन जो नोवेल है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एडा स्टैंड फॉर IRDA, एडा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है, लोनार लेक एजेंट जो लोनार लेक है वो भारत के किस राज्य में है। पांचवा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु के नाम से किसको जाना जाता है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स होने हैं वो कहाँ होने हैं, बहरीन में होने हैं। चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स बहरीन में होंगे और बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। क्लेरा एंड द सन नोवेल है उसे काजो इशिगुरो के द्वारा लिखा गया है। क्लेरा एंड द सन जो नोवेल है उसे काजो इशिगुरो के द्वारा लिखा गया है। एडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। लोनार लेक है महाराष्ट्र में, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। रिसेंटली इसका कलर पिंक हो गया था जिस वजह से यह चर्चा में थी। मॉडर्न मनु के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मॉडर्न मनु के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करेगी, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सभी प्रकार के लोन शामिल हैं। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूरा हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। पहली सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है पंजाब बैंक और तीसरे नंबर पर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है और इसके MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। इसका टैगलाइन है, बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में R सच्चिदानंद का निधन हो गया, वे कौन थे। तो R सच्चिदानंद एक मलयालम फिल्म निर्देशक थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है R सच्चिदानंद और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। यह मलयालम फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो अभी बोल्किन बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं बोल्किन बोजकिर और इन्होंने तिजानी मोहम्मद बंदे की जगह ली है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र की 75वीं महासभा का सदस्य अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल सितंबर 2020 से आरंभ होगा। यह टर्की के हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया। तो इस दिवस को हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इसे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और उन सभी या ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अभी एक डे और मनाया गया जिसका नाम है ऑस्टिक्स प्राइड डे और इसे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह दिन ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है। तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह है भारत की पहली मोबाइल लैब और इसे कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। कर्नाटक सरकार के द्वारा
18 जून को समूचे राज्य में विश्व मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस को मनाया जाता है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। 7वां क्वेश्चन है, किस शहर में वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एक एयर वेंटी ऐप लॉन्च की गई है? तो अभी मुंबई में वेंटिलेटर्स की जानकारी देने के लिए एक एयर वेंटी नामक ऐप लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मुंबई के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए आप पता कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं और इसे ग्रेटर मुंबई नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगा? तो ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत के पुणे में एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा भारत के पुणे में इसे स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र को जनवरी 2021 तक परिचालन होने की संभावना है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 2099 तक देश का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो 2099 तक देश की सबसे खराब स्थिति होने पर देश का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगर देश में खराब स्थिति रही तो यह तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और यह रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। अब 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अगर स्थिति सही रही तो 2099 तक देश का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर स्थिति खराब रही तो देश का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और यह रिपोर्ट केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कर्नाटक बैंक के द्वारा यह स्कीम लॉन्च की गई है और यह कोविड-19 के स्वास्थ्य कवर को करने के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। जम्मू कश्मीर अभी प्रेजेंट टाइम में एक यूनियन टेरिटरी है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश मुर्मू और जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जो प्रेजेंट टाइम में गोवा के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में भी दच्चीग्राम नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में ही था, जो अभी लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिससे हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पहुंच गया है। अभी महाराष्ट्र ने भी अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला था। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम रखा था पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे अधिक FDI आया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। UNCTAD यानी द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अनुसार अमेरिका में सबसे अधिक FDI आया है। भारत इस रैंक में 9वें नंबर पर रहा है और भारत में सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया है। UNCTAD का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आज हम स्टेट में केरला को डिस्कस करेंगे। केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के CM है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 141 सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। यहाँ के डांस फॉर्म में कथकली और मोहिनीअट्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसमें हाल ही में एक हाथी की डेथ हो गई थी, और अन्नामुली सोला नेशनल पार्क। यहाँ पर पेरियार रिवर है और यहाँ पर ही बिमला लेक है, जो भारत की सबसे लंबी लेक मानी जाती है। यहाँ पर ओणम फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
और केरल में ही जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है केरल। केरल का बॉर्डर अरेबियन सी के साथ शेयर होता है और इस तट को, जो केरल वाला तट है, हम इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। केरल की देखें आप देख सकते हैं, केरल की कैपिटल है कोच्चि। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। स्टेट कंप्लीट हो गई है। अब हम कंट्री में ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहीं पर गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान भी है। यहाँ पर गिब्सन रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया में एक जो डार्विन नाम की जगह है, उसे ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड डोर के नाम से जाना जाता है। देखने आप देख सकते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड डोर, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक व्यापार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड भी है जिसका नाम है तस्मानिया आइलैंड। उसका नाम क्या है, तस्मानिया आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैप में है ऑस्ट्रेलिया, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के इस साइड नीचे की ओर स्थित है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है कि किस राज्य ने एग्जिट ऐप लॉन्च की थी। तो एग्जिट ऐप को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।